हाय गाइस, केमिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्यूशन के पार्ट फोर्थ को पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस सेशन में मैं आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहा था और आज भी मैं आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स का ही बात करूंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो गाइस इस टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिशन में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे सीबीएसई और बिहार बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट होता है ये। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि मोलारिटी क्या है। तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और इसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया है। तो गाइज इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर या मोलर या कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर इसको फार्मूला का बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम या तो लीटर में होगा या तो मिलीलीटर में होगा। अगर गाइज इसे हम शॉर्ट में लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो अगर आपको छोटा सा एक बात याद रखना है कि अगर न्यूमेरिकल डाटा वॉल्यूम का अगर लीटर में हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और अगर न्यूमेरिकल डाटा वॉल्यूम का मिलीलीटर में हो तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। गाइस एक छोटा सा और बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कुछ भी V1 है, और अगर इसके वॉल्यूम में कुछ भी जोड़ा घटाया जाए या तो कुछ और पानी ऊपर से ऐड करके इसके वॉल्यूम को चेंज कर लिए, मतलब वॉल्यूम में अगर कुछ भी हो, घटे कुछ या जुटे कुछ, तो सपोज कीजिए कि इसका वॉल्यूम V2 हो गया। जब V1 होगा तो इसका मोलारिटी को हम M1 ले लेते हैं, जब V2 हुआ तो इसका मोलारिटी को हम M2 ले लेते हैं। तो गाइज एक डाइल्यूशन लो है, डाइल्यूशन लो के हिसाब से M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो इसको आप याद रखेंगे दिमाग में, क्योंकि इसका यूज करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को हम आसानी से सोल्व कर ले जाते हैं। तो चलिए गाइज एक न्यूमेरिकल को देखते हैं और मोलारिटी को ऑल क्लियर करते हैं। 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water to make 50 ml of solution. Calculate the molar concentration of solution. जैसे ही आपको मोलर कंसंट्रेशन दिखा होगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मोलर कंसंट्रेशन कुछ और नहीं बल्कि मोलारिटी का दूसरा नाम है। तो मोलारिटी बोले या मोलर कंसंट्रेशन बोले, बात बिल्कुल बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि अपने पास गिवन डाटा क्या है। अपने को गिवन है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे सॉल्यूट का। तो ये गाइस 40 ग्राम आएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोलारिटी को। तो चलिए मोलारिटी के फॉर्मूला में सारे डाटा को डाल दिया जाए। जैसे ही आप WB इज इक्वल टू 8000 के जगह पे 1000, MB इज इक्वल टू 40 एंड VS इज इक्वल टू 50 डालेंगे तो M का वैल्यू 4 मोलर आ जाएगा। तो गाइज इसके पार्ट सेकेंड को देखते हैं। पार्ट सेकेंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले बोला कि 50 ml अपने पास सॉल्यूशन था, तो इसे हम V1 लेके चलेंगे। अब क्या हुआ कि 200 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया। जैसे ही आप 50 में 200 ml वाटर का ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 250 ml बन जाएगा। अब ये 250 ml नया वॉल्यूम है अपने पास, जिसे हम V2 बोलेंगे। तो गाइस जब अपने पास V1 यानी कि 51 V1 यानी कि 50 मिलीलीटर था, तब गाइज अपना मोलारिटी 4 m आया था। और जब 250 ml हो गया तो मोलारिटी हमको निकालना है, तो हम लगाएंगे डाइल्यूशन लो को और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 का वैल्यू 0.8 मोलर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज और सीखते हैं कि मोलालिटी क्या होता है। तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सोलवेंट है ना कि सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि सोलवेंट को भूल जाते हैं और इसके जगह पे हमेशा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ध्यान रखना है कि मोलालिटी में सोलवेंट आएगा। और मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता दूं कि पूरे इस चैप्टर में एकमात्र फॉर्मूला है जहाँ पे नीचे में सोलवेंट का हम वेट लेते हैं। तो गाइज
अगर डाटा केजी में हो तो आपको याद रखना है फार्मूला की नंबर ऑफ मोल्स बाई WA यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट। और अगर डाटा ग्राम में हो तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करके आपको इस वाले फार्मूले का यूज करना है। अगर मैं आपके इसका यूनिट का बात करूं तो मोल पर केजी या मोलल इसका यूनिट होगा। और एक और जो कंफ्यूजिंग पार्ट है गाइज, आपको दिमाग में रखना है कि जो मोलारिटी है इसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं और मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि इसे उल्टा कर देते हैं कि मोलारिटी को वो स्मॉल m लेना चालू कर देते हैं या कैपिटल M, या इस बात को भूल जाते हैं कि हम किससे डिनोट करेंगे और अक्सर गलती करके आ जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, या छोटा सा ट्रिक बोल लेते हैं कि बिहार के लोग अक्सर बहुत ही लिट्टी को खाना पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिट्टी अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो खाने में मज़ा नहीं आता है, यानी कि लिट्टी हमेशा छोटा ही चाहिए, मतलब मोलारिटी को हम स्मॉल एम बोलेंगे। और अगर रीटी हो गया मतलब कि इसे हम डिनोट करना स्टार्ट करेंगे कैपिटल एम से। तो आपको याद रखना है ट्रिक कि लिटिया छोटे अच्छा होता है, मतलब मोलालिटी स्मॉल एम और मोलारिटी कैपिटल एम। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं और दोनों मोलारिटी और मोलालिटी कॉन्सेप्ट को एक ही बार में देखते हैं। कि अपने पास एक न्यूमेरिकल है कि 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। अब जैसे ही इस लाइन को मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में क्लिक किया कि 30 ग्राम और 170 ग्राम दो डाटा है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि जो डाटा छोटा हो उसे आपको सॉल्यूट लेना है और जो डाटा बड़ा हो उसे आपको सोलवेंट लेना है। मतलब अपने पास सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 30 ग्राम, सोलवेंट का वेट दिया हुआ है 170 ग्राम। आगे पढ़ते हैं कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो गाइज मोलालिटी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने पास मोलालिटी का फार्मूला क्या है। तो मोलालिटी का फार्मूला होता है WB। ये डाटा अपने को गिवन है 1000, क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर में 1000 ले लिए। अब WA भी अपने को गिवन है लेकिन MB गिवन नहीं है। MB का मतलब मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो गाइज मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया हम निकाल लिए, ये 60 ग्राम आया और सारा डाटा पुट करेंगे तो मोलालिटी का वैल्यू 2.9 मोलल आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलारिटी का। मोलारिटी को ध्यान से देखते हैं कि अपने पास WB का डाटा गिवन है, चूँकि ये ml में था तो हम इसे 1000 लिख लिए ऊपर में। अपने MB मैंने निकाल लिया है लेकिन VS हमें पता नहीं है, तो VS को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज हम लोगों को गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेट 1000 आ जाएगा, और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम इधर चला जाएगा। तो यहाँ से 1000/6 ml वॉल्यूम हमें मिल गया। अब इस डाटा को हम मोलारिटी के फार्मूला में जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सोल्व करने पे ये वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3 मोलर। तो इसे हम आसानी से सोल्व कर ले जाएंगे। एक और क्वेश्चन का आपसे बात करते हैं गाइज कि एक काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का। ये गिव रीजन में ज़रूर पूछा जाता है कि मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों में से बेटर यूनिट कौन है और क्यों है। तो अगर मैं मोलारिटी और मोलारिटी को सेपरेट बात करूँ उठा के, तो मोलारिटी जो स्मॉल m है इसके फार्मूला में नीचे में आता है WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। और गाइज वेट हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो क्या किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी पे टेम्परेचर का कोई भी असर पड़ेगा? तो आप बोलिएगा कि सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब कोई भी असर नहीं पड़ेगा तो कितना भी टेम्परेचर को हम बदलते रहें, क्या ये मोलालिटी अपना बदलेगा? तो आप फिर से बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब देखते हैं मोलारिटी को। मोलारिटी के फार्मूला में जो डिनोमिनेटर में आता है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गाइज वॉल्यूम तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज स्टार्ट
होना शुरू हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा। तो गाइज वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम जो है मोलारिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर मोलारिटी के इन्वर्स रिलेशन में आया। मतलब कि मोलारिटी डिक्रीज होगा कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। अब गाइज तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोलालिटी पे कोई टेम्परेचर का असर नहीं है और मोलारिटी पे टेम्परेचर का असर इन्वर्सली है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मोलालिटी एक अच्छा यूनिट है और मोलारिटी जो है वह कंपेयर टू अच्छा यूनिट नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और गाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क पे और बोला था कि अगर आप कमेंट करके इसका उत्तर देते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको शामिल करूंगा। तो आयुष राज ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था गाइज प्रीवियस वीडियो का। तो मैं आपको और हम लोगों ने कुछ चैटिंग भी करी थी। मैंने उनको अप्रिसिएट किया था और उन्होंने मुझे प्रणाम गुरुदेव बोला। तो गाइज़ अगर आप इसी तरह से कोई भी मोटिवेशनल लाइन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं या फिर किसी भी होमवर्क का आंसर देते हैं तो मैं आपको भी अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। तो अगर कोई होमवर्क में क्वेश्चन नहीं है तो किसी भी मोटिवेशनल लाइन को आप लिखें ताकि पढ़ाई करने से पहले हम सभी मोटिवेटेड हो जाए। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अगले पार्ट में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।